हेलो दोस्तों, आपके सामने है आज का नया टॉपिक जो है कि क्लास 5 के मैथ्स रिलेटेड। और ये टॉपिक का नाम है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ जो कि ट्रिक आपको कभी नहीं भूलेगा। और वो ट्रिक आपका है कन्वर्जन ऑफ द लेंथ मास एंड कैपेसिटी का यूनिट। और ये यूनिट को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका हमने बहुत अच्छा तरीका आपको दिया हुआ है, और उसको याद करने का भी बहुत अच्छा मैंने ट्रिक यहाँ पे इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ हाइट। आप बता सकते हैं कभी भी अगर हमें अपने हाइट को मेजरमेंट करना हुआ तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी हाइट कितनी है? उसके लिए हम लोग कोई यूनिट यूज करते हैं। यस, हम लोग वहां पे एक यूनिट यूज करते हैं अपना हाइट मेजरमेंट करने के लिए, वो होता है आपका सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आपको हाइट मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट यूज करते हैं, सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर दो प्लेस है, उस दो प्लेस के बीच में अगर हम देख सकते, जैसे पिक्चर में दिखाया गया यहाँ पे दो कार है, दो कार के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस किस यूनिट में हम लोग मेजर कर सकते हैं? वो यूनिट होता है आपका मीटर। क्लियर? वो यूनिट आपका होता है मीटर। बात करते हैं अगर दो सिटीज के बीच के डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो हम इनमें मैंने आपको एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। दिल्ली और वाराणसी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है 780 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस को जो हमने यूनिट यूज किया है वो क्या आपका है? किलोमीटर। तो आपने कौन कौन सा यूनिट किया आपने यूज? सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। और ये जो यूनिट थे वो किसके यूनिट थे आपके? वो थे आपके लेंथ के यूनिट्स। तो लेंथ क्या हो सकता है आपका? डिस्टेंस भी हो सकता है। क्लियर है? हाइट भी हो सकता है। ठीक। तो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वेट, थिकनेस, डेप्थ एंड हाइट। इनके बीच में हम लोग कभी विड्थ और थिकनेस और डेप्थ या फिर हाइट की अगर बात करते हैं तो इसके बीच का जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका डिस्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। अब बात करते हैं कि लेंथ के लिए हम लोग कौन कौन सा यूनिट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ यूनिट्स मैंने आपको बताया हुआ है जो कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर एंड एटसेट्रा। बहुत सारे यूनिट होते हैं लेंथ के को मेजर करने के लिए। तो बात करते हैं इसमें स्टैंडर्ड कौन सा होता है। तो स्टैंडर्ड और बेस यूनिट, इसको हम लोग बेस यूनिट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि लेंथ का जो स्टैंडर्ड या फिर बेस यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं मीटर। और मीटर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। क्लियर है? मीटर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, द हायर यूनिट ऑफ द लेंथ। मीन लेंथ का जो यूनिट है इसमें हायर लेंथ, हायर यूनिट कौन सा होता है? तो हायर यूनिट आपका होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। ये थ्री यूनिट्स होते हैं जो कि आपके होते हैं हाई यूनिट ऑफ द लेंथ होते हैं। बात करते हैं द लोअर लिमिट ऑफ द लेंथ। लेंथ का लोअर लिमिट क्या होता है? वो होते हैं आपके डेकामीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे। एक आपका होता है स्टैंडर्ड यूनिट, जो आपका होता है लेंथ केस की बात करते हैं तो वो मीटर होता है। हायर यूनिट की बात करते हैं तो उसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर आपके आते हैं। और लोअर लिमिट की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या आपके आते हैं? लोअर यूनिट। लोअर यूनिट की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका आता है डेकामीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ वेट। जब भी आप कहीं जाते हैं अपना वेट आप लोग मेजर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा वेट क्या है? 40 के जी, 45 के जी, 65 के जी, 95 के जी। तो हम लोग वेट को किस यूनिट में मेजर करते हैं? केजी में, किलोग्राम। क्लियर है? आप जब मार्केट में जाते हैं कोई भी सब्जी या फिर फल खरीदना होता है तो हम बोलते हैं भैया हमको 2 किलो टमाटर दे दो, 3 किलो आलू दे दो। तो हम लोग क्या करते हैं उसको किलोग्राम या फिर ग्राम में हम लोग क्या करते हैं उसको मेजरमेंट करते हैं। तो किलोग्राम या फिर ग्राम में हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं। या फिर हम वेजिटेबल लेने जाते हैं या फिर कोई फ्रूट्स लेने जाते हैं उसको हम लोग किस में वेट करते हैं? आपको किलोग्राम और ग्राम में। तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द वेट। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं मास। सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मींस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपका क्वांटिटी होता है उसी को हम बोलते हैं मास।
और मास को हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं वेट से। अगर वेट की बात करते हैं तो हम लोग वहां पे मास का यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है, जैसे वहां पे आपको बताया गया था और डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, तो जैसे यहाँ पे आपका किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम एंड हेक्टोग्राम एटसेट्रा होते हैं। और इसमें भी आपका आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मास। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस यूनिट ऑफ द मास, तो इसको हम बोलते हैं ग्राम से डिनोट करते हैं। ये आपका होता है ग्राम। तो ये आपका मीटर यहाँ पे है, बल्कि ये मीटर नहीं है आपका, क्या आपका ग्राम है। क्लियर है? सो हम इसको डिनोट करते हैं ग्राम से। क्लियर है? और ग्राम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मास, या फिर इसको हम बोलते हैं बेस यूनिट द मास। नेक्स्ट वन इज द हायर यूनिट ऑफ द मास। यूनिट का जो हाईएस्ट आपका यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम। ये आपका होता है हायर यूनिट ऑफ द मास। जैसे आपका डिस्टेंस में होता है किलोमीटर, तो वैसे यहाँ पे किलोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, डेकामीटर, सो डेकाग्राम। देन आफ्टर आपका आता है लोअर यूनिट ऑफ द मास। तो लोअर यूनिट ऑफ द मास होता है आपका डेकाग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं लोअर यूनिट ऑफ द मास। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी की अगर एग्जांपल लेते हैं तो हाउ मच वाटर वी शुड ड्रिंक और डे। हम लोग एक दिन में कितना हमें पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया गया आपको बॉडी ऑफ द वेट। वेट के हिसाब से हमारा पानी होता है। जैसे आपका 45 केजी तो 1.9 लीटर, 50 केजी, तो केजी की अगर बात करते हैं तो ये किसका यूनिट आपका हो गया? किसका हो गया? आपका मास का। और वाटर की बात करते हैं इसका हम देख सकते हैं कि लीटर्स हम लोग यूज करते हैं कि हमने आज दिन भर में 3 लीटर पानी पी गए, 4 लीटर पानी हम लोग पी गए, 5 लीटर पानी पी गए, या फिर 1.5 लीटर पानी पी गए। तो यहाँ पे हम लोग जो कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं वाटर, जितना हम लोग ड्रिंक करते हैं उसके लिए यूनिट हम लोग यूज करते हैं किसका? लीटर का। क्लियर है? नेक्स्ट वन बात करते हैं कि अगर कोई डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको इतनी कप सिरप लेना है, तो कप सिरप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ml, मिली लीटर में। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको 5 ml या फिर 10 ml या फिर 15 ml आपको ये कप सिरप लेना है। छोटा बच्चा तो 5 ml है, या फिर आप बोलते हैं कि 10 ml है। जो भी है तो वो प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं कि वो ml या फिर 5 ml होगा या फिर 10 ml होता है। ये होता है आपका कैपेसिटी का मेजरमेंट यूनिट। तो बात करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट समथिंग कैन कंटेन। मींस कोई भी आपका कंटेनर है उसके अंदर कितना उसमें अमाउंट आपका आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। क्लियर? उसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो यूनिट आप कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका यूनिट आपका होता है किलोलीटर, लीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर एटसेट्रा। बात करते हैं स्टैंडर्ड। इसमें कौन सा होता है? जैसे आपने देखा था वहां पे आपका मास में और डिस्टेंस में, लेंथ में हमारा मीटर था और ग्राम था, तो वैसे यहाँ पे भी आपका होता है लीटर। लीटर इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी विच इज द बेस यूनिट एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑल्सो। क्लियर? इसको हम लोग स्टैंडर्ड और बेस दोनों बोलते हैं। अब बात करते हैं द हायर यूनिट ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी का जो हायर यूनिट होता है वो क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। वैसे हम बात करते हैं द लोअर यूनिट ऑफ द कैपेसिटी, दैट इज द डेकालीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ये तो हो गया आपके यूनिट। तो बात आती है इस यूनिट में बिगर कौन होता है और स्मॉलर कौन होता है, और बिगर को स्मॉलर में और स्मॉलर को बिगर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखते हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। अब आता है आपका कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। बात करते हैं लेंथ के लिए। तो लेंथ में आपको पता है कि क्या होता है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। बात आती है कि इस यूनिट को हम लोग याद कैसे करेंगे, एक सीक्वेंस से हम कैसे याद करेंगे। इसका मैंने एक ट्रिक दिया हुआ, इस ट्रिक को आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा। हमें क्या याद करना है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब आपको सपोज किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर हाउ मच डेसीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज हाउ मच मिलीमीटर। ये हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ, इस ट्रिक को आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा। तो मैंने आपको यहाँ ट्रिक दिया हुआ है, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगाओ। तो ये याद करने का तरीका, केले, केले के से आपका होगा किलोमीटर,
है से मतलब हो गया आपका हेक्टोमीटर, दुकान का जो दू है, दू से हो गया आपका डेसीमीटर डेकामीटर, में से हो गया आपका मीटर, दुकान से जो दू है वो आपका यूज किया गया है किसके लिए, डेसीमीटर के लिए। और यहाँ पे अगर बात करते हैं देख सकते हैं आपको यहाँ पे सेंटीमीटर से क्या होगा आपका सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद बात करते हैं मगाओ, म से हो गया आपका मिलीमीटर। मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा, के यूज किया गया है किसके लिए, किलोमीटर, है यूज किया गया है किसके लिए, हेक्टोमीटर, दू यूज किया गया किसके लिए, डेकामीटर, में यूज किया गया किसके लिए, मीटर के लिए, दू जो यूज किया गया उस डेसीमीटर, और से यूज किया गया सेंटीमीटर, और म यूज किया गया है मिलीमीटर। तो आपको इतना याद रखना है, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगाओ। तो ये आपका हो गया सीक्वेंस। क्लियर है। अब बात करते हैं किलोमीटर से जब हम डेसीमीटर या डेकामीटर या फिर डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको इतना याद रखना है, सपोज किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि कितना प्लेस आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। सो हाउ मेनी जीरो हियर, 1 0, 2 0 एंड 3 0। तो याद रखिएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट को तरफ ट्रेवल करेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, जितने जीरोस आपने ट्रेवल किया। तो 1 0, 2 0, 3 0, तो 1 के आगे 3 0 लगा के आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट ओके। ये आपका हो गया जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब की बात है। अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हुआ डेसीमीटर में, तो आपको ये चेक करना है कि कहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं आप। तो देख सकते हैं कि यह किलोमीटर आपका लेफ्ट है और डेसीमीटर कहाँ आपका होगा, राइट है। तो आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1, और कितना जीरो, 1 2 3 एंड 4 0, 4 0 लगा क्या करना है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। सो 10,000 वुड बी मल्टीप्लाई इन द किलोमीटर टू कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर। क्लियर हो गया ऐसा में। चलिए अब बात करते हैं, अगर मीटर को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। क्लियर है। आप चेक कीजिए कि मीटर कहाँ पे, ये मीटर आपका है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हो। तो 1 के आगे कितना जीरो, 1 0, 2 0 एंड 3 0, मतलब 1000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना आपको सेंटीमीटर में। क्लियर है। हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना आपको सेंटीमीटर में, तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हो। तो 1 और 1 के आगे कितना जीरो लगाएंगे आप, हेक्टोमीटर के बाद देखिए कहाँ पे आपका है सेंटीमीटर। तो हेक्टोमीटर 1 0, 2 0, 3 0 एंड 4 0। तो 4 0, 1 के आगे 4 0 मीन्स 10,000 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट आपका हो जाता है हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो जाता है। इतना समझ में आया। तो आपको ये करना है कि आप ये चेक करना है कि आपको लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हो कि राइट टू लेफ्ट। अगर लेफ्ट टू राइट आप ट्रेवल कर रहे हो तो क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, कि जिस प्लेस से जिस प्लेस पे जा रहे हो उसके बीच में कितना नंबर ऑफ जीरो है उसको चेक कीजिए। उतना जीरो आप 1 के आगे लगा के उसको क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर। तो चलिए हम बात करते हैं इसका एक कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक ट्रिक और मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप। किंग हैरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। ये भी आपका एक ट्रिक है याद करने का। किंग हैरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। अब इसमें किस वर्ड का कहां पे यूज किया गया है, के फॉर किलोमीटर, एच फॉर हेक्टोमीटर, डी फॉर decameter, and usually basically used for the standard. So standard unit of the length is meter, so this is the meter actually, and this D represent the decimeter, and this C represent the centimeter, and M represent the millimeter. तो आपको ऐसे याद कर सकते हो, किंग हैरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। यहाँ पे भी आपको वही करना है कन्वर्जन। ये मैंने आपको ट्रिक दिया है कि इस टेबल को हम लोग याद कैसे करेंगे। क्लियर है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं 5 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। 5 किलोमीटर में किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे 5 किलोमीटर और ये आपका मीटर है, तो आप ये चेक करिए कि किलोमीटर आपका कहाँ पे है, ये आपका किलोमीटर है। क्लियर। वेयर इज किलोमीटर, दिस वन द किलोमीटर, राइट।
अब किलोमीटर से हमने कहाँ जाना है, आपको मीटर में जाना है। मीटर आपका यहाँ पे है। अब चेक करिए किलोमीटर के बाद कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 10, 20 एंड 30। तो आप क्या करेंगे, 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 विल बी 5000 मीटर। नेक्स्ट वन, 4 डेसीमीटर टू मिलीमीटर। आपने 4 डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप चेक करिए कि डेसीमीटर कहाँ है और मिलीमीटर कहाँ है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहां से चेक करते हैं डेसीमीटर। डेसीमीटर आपका है ये डेसीमीटर, क्लियर, और मिलीमीटर आपका यहाँ पे है। तो डेसीमीटर और मिलीमीटर के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखिए 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, मतलब 2 जीरोस। 1 जीरो आपका यहाँ से हो गया, 1 जीरो यहाँ पे आपका हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो आपका आ जाता है 400 मिलीमीटर। ये आपने डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देन आफ्टर बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट वन, 6 डेकामीटर टू सेंटीमीटर। आपको चेक करना है कि डेकामीटर कहाँ पे है, ये डेकामीटर है, क्लियर। अब डेकामीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कहाँ पे आपका, ये है। ये सेंटीमीटर डेकामीटर के राइट हैंड साइड में, कितना राइट हैंड साइड है, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो कितना प्लेस गया आप, 3 प्लेस। तो आपको 1 के आगे 3 जीरो लगा के क्या करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 6000 सेंटीमीटर। तो आपको ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। तरीका मैंने आपको बताया, केले हैं दुकान में, दुकान से मंगाओ। सेकेंड आपका है, किंग हैरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। ये दो तरीका मैंने आपको बताया, दो ट्रिक। इस दो ट्रिक के थ्रू आप कन्वर्जन आप यूनिट, आप मास का, लेंथ का या फिर कैपेसिटी का भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये तो था जब हम क्या कर रहे थे कि बिगर को हम लोअर में जब कन्वर्ट कर रहे थे। ये आपका बिगर था, किलोमीटर बिगर, और मिलीमीटर आपका क्या था, आपका लोवेस्ट था। तो लॉन्गेस्ट से हम लोग कहाँ गए थे, लोवेस्ट के पास गए थे। तो हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। अब बात करते हैं जब हम लोअर से जब जाएंगे हाईएस्ट पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इसके लिए हम बात करते हैं, सेम वही है आपका, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कब, जब आप राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो आप मल्टीप्लाई में कर रहे थे वही आपको यहाँ पे आप डिवाइड में करना पड़ेगा। इसको समझते हैं हम लोग विथ एग्जाम्पल। 10 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप चेक करिए कि मीटर कहाँ है और किलोमीटर कहाँ पे है। तो मीटर अगर आप बात करते हैं तो मीटर आपका यहाँ पे है और किलोमीटर आपका यहाँ पे है। तो आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जाने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर 10, हेक्टोमीटर 20 एंड किलोमीटर हैविंग द 30। तो हम क्या करेंगे, 1/1000 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10/1000 विल बी 0.01 किलोमीटर। क्लियर। अब बात करते हैं कि 26 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, वो हम लोग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो यहां से मैं फिर से लेता हूं, यहाँ पे सेंटीमीटर कहाँ पे है आपका, ये सेंटीमीटर है। हेक्टोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अब इसके बीच में गैपिंग कितने का है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड 4 प्लेस। तो क्या करेंगे, 1 के आगे 4 जीरो लगा के आपका करना है, डिवाइड करना है। तो 26/1 के आगे आपने देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 जीरो लगा के डिवाइड किया गया है। तो रिजल्ट आपका आ जाता है 0.0026 हेक्टोमीटर। सो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ द लेंथ। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कन्वर्जन आपको करना होता है हमें मास में, और सेम लाइक आपका कैपेसिटी में भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आप कन्वर्जन ऑफ द मास। अब मास की बात करते हैं तो वही आपका फिर से आ गया, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। सो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं कहाँ से, हम जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 kg को हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो kg आपका यहाँ पे है और ग्राम आपका इस प्लेस पे, इसके बीच में कितना जीरोस है, कितना प्लेस चेक करिए, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो 1 के आगे 3 जीरो लगा के क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी 5000 ग्राम। अब बात करते हैं 4 डेसीग्राम को हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो याद रखिएगा डेसीग्राम कहाँ पे, ये डेसीग्राम है, और मिलीग्राम आपका ये मिलीग्राम है। डेसीग्राम और मिलीग्राम में कितने प्लेस है आपके, 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, मींस 1 के आगे 2 जीरो लगा के हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 400 मिलीग्राम। देन अब बात करते हैं 6 डेकाग्राम को हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बात करते हैं कि डेकाग्राम और सेंटीग्राम हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेकाग्राम आपका कहाँ पे है, ये है डेसीग्राम, दिस इज द 4 डेसीग्राम। सो 4 डेसीग्राम डन। 6 डेकाग्राम, तो 6 डेकाग्राम, दिस वन द डेकाग्राम एंड देन सेंटीग्राम इज हियर। कितना आपका प्लेस, आपका 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो लगा क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 6 में। तो ये जो आपका रिजल्ट आपका आता है 6000, तो यही आपका 6000 सेंटीग्राम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका कन्वर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर। अब बात करते हैं जब हम लोअर टू हायर जाएंगे तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। लोअर टू हायर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ट्रेवल कहाँ से करना है, राइट टू लेफ्ट। तो याद रखना है कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और जो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 10 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं ग्राम कहाँ पे और किलोग्राम कहाँ पे। ये है ग्राम और यहाँ पे है किलोग्राम। क्लियर है। तो ग्राम से किलोग्राम के बीच में कितना स्पेस आपका है, प्लेस, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो क्या करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो लगा के आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर आता है 0.01 किलोग्राम। सिमिलरली आपको 26 सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सेंटीग्राम और हेक्टोग्राम कहाँ पे है। तो सेंटीग्राम आपका यहाँ पे है और हेक्टोग्राम आपका यहाँ पे है। इनके बीच में जो स्पेस है या प्लेस है वो कितना आपका 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 के आगे 4 जीरो आगे क्या करना, आपको डिवाइड करना। तो आंसर विल बी 0.0026 हेक्टोग्राम। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ द मास। अब सिमिलरली हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ द कैपेसिटी। कन्वर्जन ऑफ द कैपेसिटी हम लोग कैसे करते हैं, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। अगर हमको लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करना है तो मल्टीप्लाई करना है, और राइट टू लेफ्ट जाना है तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 5 किलो लीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो देख सकते हैं किलो लीटर आपका यहाँ पे है और लीटर ये है आपका। इसके बीच का जो डिफरेंस है या स्पेस है वो कितना आपका है, 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो 1 के आगे 3 जीरो लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ जाता है 5000 लीटर। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और मैंने डिस्कस किया है, 4 डेसीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेसीलीटर आपका इस प्लेस पे है और मिलीलीटर आपका यहाँ पे है। इनके बीच का जो गैप है आपका कितने का, 2 का गैप है, राइट, 2 का गैप। तो 1 के आगे 2 जीरो लगा के हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रेवलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 400 मिलीलीटर। अब बात करते हैं 6 डेका लीटर को हमें सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डेका लीटर और सेंटीलीटर कहाँ पे हैं। तो चलिए बात करते हैं डेका लीटर। डेका लीटर आपका यहाँ पे है और सेंटीलीटर आपका यहाँ पे। इनके बीच का जो डिफरेंस है कितने प्लेस का, आपका 1 प्लेस, 2 प्लेस एंड 3 प्लेस। तो 1 के आगे 3 जीरो लगा करके हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसको करना है, आपको 6 को कन्वर्ट करना है। तो आपका आ जाता है 6000 सेंटीलीटर। तो ये कन्वर्जन आपका था हायर टू लोअर। अब बात करते हैं लोअर टू हायर के लिए। तो लोअर टू हायर की अब बात किया जाए यहाँ से, तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, 10 लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बात करना है, लीटर आपका यहाँ पे है और किलो लीटर आपका ये प्लेस है। इसके बीच का जो डिफरेंस है स्पेस का वो कितना आपका है, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 3 जीरो लगा करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका कन्वर्जन आपका हो जाता है किलो लीटर में। अब बात करते हैं 26 सेंटीलीटर को आपको हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीलीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप चेक करें कि सेंटीलीटर और हेक्टोलीटर का प्लेस कहाँ पे है। तो ये है आपका सेंटीलीटर और यहाँ पे आपका हेक्टोलीटर। इसके बीच में जो स्पेस है वो कितने का, आपका 1, 2, 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 4 जीरो लगा करके क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड करेंगे, जो आपको जिसको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, आपको 26 को। तो 26 डिवाइड बाय 10,000, सो आंसर विल बी 0.0026 हेक्टोलीटर।